हेलो फ्रेंड्स, तो एक और न्यूज़ को हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं और ये जो न्यूज़ है वो है आउटसोर्स कर्मचारियों के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है और इस चुनावी साल में क्या-क्या उनकी उम्मीदें हैं, क्या और कितनी उम्मीदें वो कर सकते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है? इन सभी जो आपके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं, उनको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये उन सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, ठीक है? जो कि उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज़, यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे हज़ारों आउटसोर्स कर्मचारियों को चुनावी साल के बजट से उम्मीद, ठीक है? और देखिए उम्मीद उनकी बनती भी है क्योंकि सरकार ने जो था वो सभी विभागों से जो डेटा कलेक्शन के लिए या डाटा एकत्र करने के लिए जो कहा था, ठीक है? तो वैसे ये काफ़ी एक चुनौतीपूर्ण कार्य जो है वो होने वाला है, ठीक है? लेकिन बीच में एक जो डाउट बना था वो ये डाउट बना था कि कुछ एक ऐसी कंपनी है जो कि डाटा नहीं दे रहे थे उनके कर्मचारियों को, ठीक है? तो यहाँ पे कहीं न कहीं एक दिक्कतों का सामना जो है वो आउटसोर्स कर्मचारियों को करना पड़ सकता था, ठीक है? लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए इस चुनावी साल में कुछ ना कुछ जो प्रोविज़न है वो बन जाएँगे, ठीक है? तो सरकार के समक्ष आउटसोर्स कर्मचारियों का डाटा एकत्र करने की ये जो है एक चुनौती रहेगी सरकार के पास भी और विभाग के पास भी, ठीक है? और यदि हम हिमाचल प्रदेश में बात करें तो 30,000 कर्मचारी आउटसोर्स पर सेवाएँ दे रहे हैं, ठीक है? और गवर्नमेंट ने भी कहा था कि जो ठेकेदारी प्रथा है उनको वो ख़त्म करना चाहते हैं और इसलिए वो है जो है वो 30,000 कर्मचारियों के लिए एक पॉलिसी बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ से यदि हम बात करें तो आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण से बचाया जाए, शैलेंद्र शर्मा ने ये बात कही है और ये हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हैं शैलेंद्र शर्मा, ठीक है? तो सरकार से उन्होंने ये मांग की है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को शोषण से एक तरह से बचाया जाए, ठीक है? और उनका ये कहना है कि सरकार जो है इस समस्या का समाधान जो है वो आने वाले कैबिनेट मीटिंग में करे और इस पे जो है वो एक तरह से फैसला जो है वो सुनाएँ, ठीक है? तो देखिए सरकार यदि हम बात करें सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू तो सरकार को एक तरह से ये चैलेंज है कि इतना जो डाटा है कर्मचारियों का वो कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे उनको रिव्यू किया जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा-सा इसको हम पढ़ लेते हैं न्यूज़ को। हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को जयराम सरकार के चुनावी साल से बजट की उम्मीदें हैं। आउटसोर्स को उम्मीद है कि चुनावी बजट में सरकार उनके लिए नीतिगत फैसला ले सकती है। सरकार के समक्ष आउटसोर्स कर्मचारियों का डाटा एकत्र करने की चुनौती है। इसकी वजह से इनकी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से हुई भर्ती के साथ कई आउटसोर्स का जो बीच में से ही नौकरी छोड़ना जो है वो मानी जा रही है। प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती करीब 1 टू 0 के करीब कंपनियों के माध्यम से हुई है। हालाँकि इनमें से कुछ कंपनियाँ तो नियमित तौर पर सालों से यही कार्यक्रम कर रही हैं, ठीक है? मगर सत्ता परिवर्तन के साथ ही कई कंपनियाँ भी बदल जाती हैं, ठीक है? कंपनियों की संख्या बेतहाशा होने की वजह से जो है वो आउटसोर्स पर लगे कर्मचारियों को सही या फिर जो एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो सरकार के पास उपलब्ध नहीं हो पाती है, ठीक है? और जानकारी के अनुसार विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों और बोर्डों में करीब 30,000 जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है? और कर्मचारियों को 10,000 रुपए भी से भी कम वेतन जो है वो कई बार जो है कई विभागों में दिया जाता है, ठीक है? तो एक तरह से ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि एक जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है आउटसोर्स कर्मचारियों का उनको इस शोषण से जो है वो बचाया जाए, ठीक है? और यहाँ पे यदि हम बात करें आउटसोर्स कर्मियों की हर संभव सहायता की जाएगी, सुरेश भारद्वाज जी ने ये कहा है, ठीक है? तो आउटसोर्स कर्मियों के मुद्दे के समाधान के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति के सदस्य शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस मुद्दे पर संपर्क करने पर कहा है कि सरकार जो है वो आउटसोर्स कर्मचारियों की हर संभव जो है वो मदद करेगी, ठीक है? 2 साल के बाद कर्मियों का ईपीएफ काटा जा रहा है, कई बार तो कर्मचारी से ही दोनों शेयर काटे जा रहे हैं। आउटसोर्स कर्मियों का वेतन भुगतान की तारीखें भी जो हैं वो अलग-अलग हैं, ठीक है? तो देखिए 30,000 कर्मचारी आउटसोर्स पे हिमाचल प्रदेश में हैं और 120 से अधिक जो कंपनियां हैं वो इस वक्त जो है वो हिमाचल प्रदेश में इन आउटसोर्स को जो है वो स्पॉन्सर कर रही हैं।
तो देखिए काफ़ी चैलेंज है उनके डाटा को कलेक्ट करना और कुछ एक कंपनी ऐसी है जो कि आनाकानी करती हैं, कोई डाटा चुरा लेते हैं, कोई क्या हो जाता है, ठीक है? तो ये सरकार को ये सब कुछ जो है वो देखना पड़ेगा क्योंकि 30,000 कर्मचारी ये काफ़ी बड़ा एक तरह से नंबर है, काफ़ी बड़ी ये संख्या है, ठीक है? आप इनको जो है वो अनदेखा नहीं कर सकते। तो उम्मीदें यही हैं कि सरकार जो है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक पॉलिसी ज़रूर बनाएगी। अब ये पॉलिसी कब बनाते हैं वो उनकी जो कैबिनेट की जो मीटिंग होगी तो ख़ैर उसमें सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? एक और न्यूज़पेपर को हम लेते हैं यहाँ से और फिर से उनको डिस्कस करते हैं। इस न्यूज़पेपर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे आउटसोर्स पर सभी जो विभागाध्यक्ष हैं वो तलब किए गए हैं, ठीक है? और यहाँ पे हमें ये जानकारी मिलती है कि 27 जनवरी को, ठीक है? 27 जैन को जो एक मीटिंग होगी उसमें जो है वो आउटसोर्स कर्मचारियों का जो पॉलिसी है उसका जो हल जो है वो निकाला जा सकता है, ठीक है? तो सारे के सारे जितने भी विभागाध्यक्ष हैं उनको जो है वो तलब किया गया है। ठीक है, बाकी बातें हम जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? 27 जनवरी को राज्य सचिवालय के आर्म्सडेल भवन में कैबिनेट सब कमेटी का एक बैठक जो है वो होने जा रही है। इसमें सभी विभागों के जो अध्यक्ष हैं वो बुलाए गए हैं। इन्हें बुलाने की वजह से आउटसोर्स की ये कंपनियाँ जिनके माध्यम से सरकारी विभागों में कर्मचारी लिए गए हैं और जो अब इनका डाटा नहीं दे रही हैं, इन कंपनियों में से कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जिन्होंने ना सिर्फ़ टैक्स की चोरी की है, बल्कि कर्मचारियों के नाम पर भरा जाने वाला ईपीएफ नहीं भरा है। ऐसे मामले सामने आने के बाद डाटा जो है वो खंगाला गया है। कुछ कंपनियाँ बेनामी भी निकली हैं, ठीक है? अब तक 123 कंपनियों को नोटिस दिए गए हैं, जिनमें से सिर्फ़ 13 ने ही जो है वो रिस्पॉन्ड किया है, ठीक है? तो यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे कि देखिए अभी बहुत सारी दिक्कतें हैं, सिर्फ़ 23 कंपनी की हम बात करें तो 13 कंपनी ने ही यहाँ से जो है वो रिस्पॉन्ड किया है सरकार के नोटिस को। तो अब इस न्यूज़पेपर के बेसिस पे यदि हम बात करें तो 36,000 के आसपास जो है वो आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या है, ठीक है? और 27 जनवरी की जो ये मीटिंग होनी है अब तक 28,000 आउटसोर्स कर्मचारियों का जो डाटा है वो सब कमेटी के पास आ गया है, ठीक है? लेकिन कुछ सोसाइटी के कर्मचारियों की संख्या अभी भी आउटसोर्स के कर्मचारियों की कुल संख्या का 36,000 के पास जो है वो बन रही है, ठीक है? तो एक पॉलिसी बनाने जा रही है लेकिन पॉलिसी के साथ-साथ जिन कंपनियों के माध्यम से वह नियुक्त हुए हैं, निशाने पर आ गए हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छे लेवल पे इस पे जो है वो काम किया जा रहा है। 28,000 आउटसोर्स कर्मचारियों की तकरीबन जो डेटा इन्फॉर्मेशन रहती है उनको कलेक्ट किया गया है। ठीक है? कंपनियाँ डाटा नहीं देंगी तो विभाग होगा ज़िम्मेदार, ठीक है? ये काफ़ी बड़ा यहाँ से एक तरह से ये स्टेटमेंट है कि यदि कोई सपोज़ करिए कि कोई जो कंपनी है वो उनके पर्टिकुलर एम्प्लॉयी का जो है वो यदि इन्फॉर्मेशन नहीं देती है तो उसके लिए जो है वो विभाग ज़िम्मेदार होगा। सब कमेटी ने पकड़ी फर्मों की टैक्स चोरी। अब देखिए बहुत सारे ऐसे मैटर्स भी हैं जहाँ पे कि टैक्स का भी इश्यू जो है वो बना है। अब तक सिर्फ़ 28,000 कर्मचारियों का जो डाटा है वो सामने आया है। तो देखिए ओवरऑल हम यही उम्मीद कर सकते हैं सरकार से भी विभिन्न विभागों से भी कि आप जो भी हैं, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर एम्प्लॉयी आप जल्द से जल्द उसको जो है वो सबमिट करें, ठीक है? और यही उम्मीद है कि जितना जल्दी ये कार्य हो जाए उतना बढ़िया है क्योंकि अ, 30 से 40 हज़ार जो कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में इस वक़्त आउटसोर्स सर्विसेज़ पे लगे हुए हैं, अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं, उनके साथ जो है वो इनजस्टिस ना हो, ठीक है? तो गाइज़ आपको क्या लगता है किस तरह का क्या पॉलिसी बन सकती है? कब तक पॉलिसी बनेगी, बन सकती है या नहीं बन सकती? आप अपने वैल्यूएबल थॉट्स अपने अ, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखने हैं, ठीक है? और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर ज़रूर करते रहें। लेकिन हाँ, ये उम्मीद है कि 27 जैन को, ठीक है? 27 जैन का ये जो दिन होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? उस दिन जो ये सब कमेटी की मीटिंग होगी उसमें जो है वो विभागाध्यक्ष जितने भी बुलाए जाएँगे उसके बाद क्या आउटकम निकल के आता है वी हैव टू वेट एंड सी, ठीक है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये एक अपडेट है सारे के सारे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, ठीक है? तो गाइज़ आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल रहा होगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और एंड तक ज़रूर देखना वीडियो। ओके, गुड बाय।